आज हम बात करेंगे टॉरस राशि के बारे में, जिसको हिंदी में ऋषभ राशि भी कहते हैं। ऋषभ राशि धरती तत्व की पहली राशि होती है। मैंने आपको एरीज में बताया था कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट होने को एरीज राशि रिप्रेजेंट करता है धरती पे। तो धरती पे जितनी भी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, स्टार्ट होने के बाद चीज़ें आपस में एक्सचेंज करने लगती हैं, एब्जॉर्ब करने लगती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि सीड्स का फॉर्मेशन प्लांट्स में एरीज राशि से देखा जाता है, लेकिन उस सीड को धरती में बोना, धरती में गाड़ना, उसको टॉरस राशि से देखा जाता है। तो इस एक्टिविटी को कि फार्मर्स जो हमारे जो किसान हैं वो बीजों को मिट्टी में बो रहे हैं, उसको टॉरस राशि से देखा जाता है। और मैं फिर से बता दूं कि ये जो राशियां हैं ये धरती पे चल रहे प्रोसेसेस को डिनोट करती हैं कि एक के बाद दूसरा कैसे हो रहा है। मैंने बताया था एरीज राशि रिप्रेजेंट करता है कि सनलाइट आ रही है धरती पे, सनलाइट के आने को, कमिंग ऑफ सनलाइट को डिनोट करती है। तो जब धरती है तभी तो उस पर सनलाइट पड़ रही है। तो जिन जिन सरफेस पे सनलाइट पड़ती है उसको टॉरस राशि से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ सरफेस को नहीं, सरफेस जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने लग जाती है, इसको टॉरस से एक्सप्लेन करते हैं। टॉरस राशि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना। अभी इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन जब प्लैनेट्स के साथ इसको चला के देखेंगे तो अपने आप प्रिडिक्शंस होने लग जाते हैं, अपने आप चीज़ें क्लियर आउट होने लग जाती हैं। सो प्लीज़, अगर ये जो जितनी भी वीडियोज़ हैं ये इन्फॉर्मेटिव है, आपको एप्लीकेशन आने वाली वीडियोज़ में मैं समझाऊंगा। सो टॉरस राशि मैंने बताया आपको एब्जॉर्प्शन की राशि होती है। टॉरस राशि से बैंक देखा जाता है, क्योंकि बैंक में बहुत सारा पैसा होता है और वो एब्जॉर्ब करती है। जितना पैसा आप डालो वो होल्ड करके रखती है। तो किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखने को टॉरस राशि कहते हैं। जितनी भी सिंटैक्स की टंकी देखी है आपने ऊपर में, जो आपके घर में पानी होल्ड करके रखता है, उसको टॉरस राशि से डिनोट करते हैं। तो टॉरस राशि का मतलब होता है होल्डिंग। आपकी होल्डिंग कितनी है। टॉरस राशि में अगर आपका शुक्र है और 11वें स्थान पे है, तो आप स्टॉक मार्केट में होल्डिंग रख सकते हो अपनी, आप बहुत बड़े प्रमोटर बन सकते हो, सब्जेक्ट टू अदर कंटिजेंसीज, जो भी अदर प्लैनेट्स हैं। जैसे सैटर्न है आपका टॉरस राशि में, तो आप स्टॉकिस्ट बन सकते हो। आपको स्टॉक करना बहुत पसंद होगा, जितने भी सामान होंगे उनका स्टॉक जमा करना उनको। तो किसी भी चीज़ को जमा करने की राशि होती है टॉरस राशि। आप इसको कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को एज इट इज़ आप देख सकते हो अपने लाइफ में। टॉरस राशि आपका जहाँ पे भी होगा उस चीज़ से रिलेटेड आपको जमा करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो सनलाइट जैसे किसी सरफेस पे पड़ी तो सरफेस सनलाइट को जमा करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जितने भी बिजनेस हैं जो कि स्टॉक बेस्ड है, जो कि जमा बेस्ड है, जो कि जैसे नेस्ले, जैसे गोडाउन बिजनेस, अगर टॉरस राशि में आपका सैटर्न है तो आपको गोडाउन बिजनेस में जाना बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा और वही करना है आपको। अब वो डिपेंड करता है कि टॉरस राशि किस भाव में है। अगर छठे भाव में है टॉरस राशि, तो छठा भाव आपका रेगुलरिटी का होता है, हैबिट्स का होता है। तो आपका हैबिट है, मतलब रेगुलरली आप वर्क करते हो किसको स्टॉक करने का, किसी भी चीज़ को जमा करके रखने का, तो इसको कह सकते हैं कलेक्टर। तो जितने भी कलेक्टर होते हैं जो कि किसी से पैसा लेते हैं, किसी लॉ के उसमें बोले, लॉ के लहजे में बोले तो रिसीवर, जितने भी रिसीवर होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ को कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं, उसको हम टॉरस राशि से देखते हैं ना। जो बेल हम देते हैं, लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है बेल का। तो बेल जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो ताकि आप अपीयरेंस कर पाओ। तो बेल लेना देना, तो किसी लॉयर की राशि में अगर सैटर्न टॉरस राशि में है किसी के कुंडली में, तो वो बेल बहुत जल्दी क्लियर आउट करा सकता है आपका। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, डिस्पोजिशंस देखे जाते हैं। तो टॉरस राशि जमा करने की राशि होती है। आपने क्या जमा किया है आपके घर में, आपने जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये आपकी जमा की हुई चीज़ें हैं। तो आपके घर में कैसी चीज़ें जमा होंगी वो हम दूसरे स्थान से देखते हैं, लेकिन टॉरस राशि आपके कुंडली में जहाँ पे भी आप उन सब चीज़ों को जमा करते हो। मान लो 12वें स्थान पे है टॉरस राशि,
तो आपको जमा करने का मन नहीं करता है, आप कोशिश करते हो कि आप हल्का चलो। तो टॉरस राशि कैपेसिटी नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, कैपेसिटी नहीं, इस जमा करने के प्रोसेस को जो भी इंस्टीट्यूशंस कैरी ऑन करते हैं उसको टॉरस राशि से देखा जाता है। जैसे बैंक मैंने बताया, तो बैंक में पैसा जमा होता है। मैंने टंकी बताया, टंकी में पानी जमा होता है। मैंने जैसे स्टोर हाउस बताया आपको, गोडाउन बताया, तो स्टोर हाउस गोडाउन, अब ये कैसा स्टोरेज होगा ये फिर टॉरस राशि या फिर आपके सैटर्न के प्लेसमेंट या फिर अदर अरेंजमेंट को देख के पता चलता है। सपोज आपकी टॉरस राशि की चर दशा स्टार्ट हो गई, चर दशा राशि बेस्ड दशा होती है, वो जब आएगा जब चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये वीडियोस नहीं देख रहे हो तो आपको आने वाले वीडियोस समझ में नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया था कि टॉरस राशि आपने क्या जमा किया, चिड़िया जो अपने घोंसले बनाती है तो उस घोंसले को बनाने को भी टॉरस राशि से देखते हैं। जो झील आप देखते हो माउंटेन्स में वो सब टॉरस राशि से देखा जाता है। वाई? बिकॉज वाटर जो है वो एक्यूमुलेटेड है, तो आपने क्या एक्यूमुलेट करके होल्ड किया। अगर वो पास हो जाता है या फिर आ रहा है, वो बह जाता पानी, तो उसको टॉरस नहीं कहते, उसको फिर एक्वेरियस कहते हैं। लेकिन टॉरस का मतलब होता है आप क्या होल्ड कर रहे हो। एरीज मतलब क्या आ रहा है आपके पास, टॉरस का मतलब आप होल्ड क्या कर पा रहे हो। सपोज किसी ने थ्रो किया, 10 बॉल थ्रो की, आप एक ही कैच कर पा रहे हो, ये जो प्रोसेस ऑफ कैचिंग है इसको टॉरस राशि से देखते हैं ना। टॉरस राशि आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे भी हो सकती है, बट जहाँ पे भी होगी टॉरस राशि आप उस जगह को होल्ड करके रखने की कोशिश करते हो। टॉरस राशि में अगर आपका सूर्य बैठा है तो आपको आपकी ज़िंदगी जो है वो जमा करने के अराउंड घूमेगी। आप किसी भी चीज़ को संजोग के बटोर के, जैसे आपके टॉरस अगर आपके 7वें भाव में है तो रिलेशंस को लेके आप बहुत प्रिजर्वेटिव हो, बहुत कंजर्वेटिव हो। आप कोशिश करोगे कि आपके रिलेशन सिर्फ आपके रहें, किसी और के ना हो। ये स्कॉर्पियोज के अगेंस्ट आ जाता है। अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो टॉरस राशि 7वें में आ जाती है कि होल्ड करके रखने की आदत आपकी बहुत ज़्यादा है रिलेशंस को। तो वो राशि के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। वो असेंडेंट आपका कैसा है वो बताएगा कि टॉरस राशि कहाँ है। सो हर असेंडेंट के लिए टॉरस राशि डिफरेंट जगह पे होती है और उसी अकॉर्डिंग आपको फल भी मिलता है। अगर टॉरस राशि नेगेटिव एस्पेक्ट में है तो आप गलत चीज़ें अक्वायर करोगे, जैसे कि चोरी किया हुआ पैसा, जैसे कि ब्लैक मनी। तो इन सब के लिए आपका सेकंड हाउस अगर बैडली इन्फ्लिक्टेड है तो रिजल्ट्स ऐसे होते हैं। लेकिन टॉरस राशि जहाँ पे है उस स्थान को अगर कम वैल्यू मिला है, अष्टक वर्ग में 18 पॉइंट मिला है, 19 पॉइंट मिला है, तो टॉरस राशि कमज़ोर है। टॉरस जो वो प्लेस है वो कमज़ोर है। फिर आप अगर गलत बैड एस्पेक्ट भी पड़ा हुआ है तो भी आप होल्ड करके नहीं रख पाओगे किसी चीज़ को। अगर टॉरस राशि आपकी स्ट्रांग है तो आपका होल्ड बहुत स्ट्रांग होगा। तो हम किसी चीज़ को होल्ड करके कितना ज़्यादा रख सकते हैं वो टॉरस राशि से देखा जाता है। जो नॉलेज है हमारी, अगर आपका चौथे स्थान पे टॉरस राशि है तो आपको नॉलेज होल्ड करके रखने में बड़ा मज़ा आएगा। आप नॉलेज को लेके चूज़ी होगे, पिकी होगे, लेकिन जो आप अक्वायर कर रहे हो उसको कहीं पे भी नोट्स बना के रखना या फिर बुक के फॉर्म में रखना, सीडीज़ के फॉर्म में रखना, ये सब देखा जाता है इस चीज़ से। सो टॉरस राशि बिकम्स द राशि फॉर अक्वायरिंग, होल्डिंग। इसको रिप्रेजेंट करता है बुल। बुल जो होता है वो बहुत ही स्ट्रेंथ का कारक होता है, और स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बहुत तरीके के इंटरप्रिटेशंस बताते हैं इसको, लेकिन इसका बॉटम लाइन बस इतना है कि आप क्या होल्ड कर रहे हो। और किसी प्रोसेस को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो अक्वायर करना स्टार्ट करता है। तो जो अक्वायर करता है वो क्या अक्वायर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है तो कंपनी तभी चलेगी जब उसके पास टेबल, चेयर, रिसोर्सेज होंगे। तो टॉरस राशि आपके रिसोर्सेज को भी डिटरमाइन करती है, एक कंपनी के पास क्या रिसोर्सेज हैं। सो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको टॉरस राशि को भी एक्सप्लेन करने बैठो बहुत टाइम लग जाएगा। सो आपको अगर टॉरस राशि को समझना है अपने बर्थ चार्ट में, आप देखो टॉरस किस भाव में बैठा है और उस भाव को आप मात्र इतना मान के चलो कि आपको उस जगह को पकड़ के रखने में बड़ा मज़ा आता है। अगर 7th में है तो आप रिलेशंस को पकड़ोगे, 10th में है
तो नींद, सोना, रेस्ट, वैकेशन, शांत रहना। 11th में है टॉरस राशि, तो आप फ्रेंड्स को लेके बहुत कंजर्वेटिव हो। सो टॉरस की यही कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये मैंने पर्सनली बहुतों के बर्थ चार्ट में देखा है कि टॉरस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर समवंस लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।